आजादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस का महामंथन हुआ। राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक तमाम दिग्गज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पहुंचे। मौका है बिहार चुनाव की तैयारी को अमली जामा देने का। साथ ही कवायद हो रही है खोई हुई सियासी जमीन को खींचकर फसल उगाने की। कांग्रेस की ये बैठक कई मायनों में खास है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली। अब लगी हाथ कांग्रेस पटना के सदाकत आश्रम में बैठक के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रही है और महागठबंधन के घटक दलों को इशारों में अपनी बात भी बता रही है। अगर नहीं तो आज़ादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस की बैठक क्यों हो रही है? ये संयोग नहीं प्रयोग है। कैसे और क्यों, चलिए जानते हैं। बिहार चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। इधर नेताओं ने भी अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस तो पूरी तरह अपने पत्ते खोल चुकी है और इस बार बिहार में कुछ करेंगे कि ठान चुकी है। हालांकि कुछ होगा या नहीं ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस जितनी तेजी से बिहार में अपना पैठ बना रही है उतनी ही तेजी से महागठबंधन के अन्य दलों के दम फूल रहे हैं। वर्षों से कांग्रेस राजद की छत्र छाया में चुनाव लड़ती आ रही है, लेकिन इस बार अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। इससे राजद में बेचैनी बढ़ गई है। शुरुआत से ही आपको कहानी बताते हैं। कांग्रेस मार्च में पलायनों को नौकरी दो यात्रा निकाली। इसकी अगुवाई कन्हैया कुमार कर रहे थे। राहुल गांधी ने भी अप्रैल 2025 में बेगूसराय में इस यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद अगस्त में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। इसमें राहुल गांधी ने अपना चेहरा चमकाया, साथ ही कांग्रेस के मजबूत होने का भी प्रबंध कर दिया। ये यात्रा कांग्रेस के लिए इसलिए भी खास रही क्योंकि कांग्रेस ने इसे लीड किया और राजद इस यात्रा में छोटे भाई की भूमिका में दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि तेजस्वी ने जो उम्मीद लगाई थी कि उनको सीएम चेहरा घोषित कर दिया जाएगा, उस पर भी पानी फिर गया। ये प्रेशर पॉलिटिक्स यहीं पर खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी की यात्रा खत्म होते ही बिहार कांग्रेस के नेताओं ने अति पिछड़ा नया यात्रा निकाली, जिसके बाद आनन फानन में तेजस्वी ने 16 सितंबर से 20 सितंबर तक बिहार अधिकार यात्रा निकाली। कहने के लिए ये यात्रा बिहार के अधिकारियों के लिए थी, लेकिन इसमें भी साफ साफ प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आ रही थी क्योंकि तेजस्वी की यात्रा में कांग्रेस का कोई नेता नहीं दिखा, जिससे साफ पता चल रहा था कि तेजस्वी ने जो अपनी इमेज वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खोई है उसकी भरपाई करने की कोशिश थी। अब ज्यों ही तेजस्वी की यात्रा खत्म हुई, उधर कांग्रेस ने पटना ऑफिस यानी सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। बिहार के कोर मुद्दे, सीट शेयरिंग और चुनावी तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस वोट चोरी के मुद्दे पर रहा। इधर बैठक से राजद टेंशन में है क्योंकि सारी ये कवायद हो रही है सीट पाने की। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली। अब कांग्रेस इस बार 70 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। उधर वीआईपी के मुकेश सहनी भी 60 सीटों और उप मुख्यमंत्री पद पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके चलते राजद की टेंशन बढ़ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले बार के चुनाव में राजद 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट पार्टियों को 29 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार महागठबंधन में सीट शेयरिंग आसान होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो महागठबंधन की लड़ाई एनडीए से तो है ही, लेकिन कहीं आपसी लड़ाई न ज़्यादा भारी पड़ जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।